हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत आप लोग के लिए घटनासार मैगजीन का एपिसोड नंबर 6 लेकर के आ रहा हूँ। आज का क्लास एपिसोड 6 पे आधारित होगा। और दोस्तों, एपिसोड 6 यानी पार्ट 6 के अंतर्गत आप लोग को पता होना चाहिए कि जो घटनासार मैगजीन है और यह एग्जामिनेशन को दृष्टिगत रखते हुए अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन मैगजीन है। और इसका पूरा का पूरा वन लाइनर, चाहे वो आर्थिक घटनाक्रम हो, जो कि आज मैं एपिसोड के अंतर्गत डिस्कस करूंगा। और इसके पहले मैंने राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर चुका हूँ। और इसी तरीके से आर्थिक का अपलोड करने के बाद पुरस्कार का मैं अपलोड करूंगा और स्पोर्ट्स यानी खेल गतिविधियों से संबंधित करंट अफेयर्स को अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप में से जिन विद्यार्थियों के द्वारा 67वीं बीपीएससी की तैयारी की जा रही है या जो लोग यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, रिसेंट में होने वाला है, एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है आयोग के द्वारा, तो या आप कोई भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जिसमें करंट अफेयर्स आप लोगों से पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से मैं यह बता सकता हूं कि करंट अफेयर्स मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा जो भी करंट अफेयर्स आप लोग के लिए लेकर के हमारे चैनल पे आया जाता है वह बहुत वीवीआई का होता है, महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आर्थिक घटनाक्रम को। और यह घटनासार मैगजीन का है, जैसा आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा। पहला प्रश्न है, मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार, जिसको एसडीआर के नाम से जानते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसका पूरा नाम होता है, यह भी वनडे के एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं का भारांक बढ़ा दिया है? डॉलर का बढ़ा दिया गया है, 43.38% बढ़ा दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। और युआन का बढ़ा दिया गया है 12.28। दो मुद्राओं का भरांक बढ़ा दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पे है? तो निश्चित रूप से भारत है, 89 बिलियन डॉलर के साथ नंबर 1 स्थान को होल्ड कर रहा है इंडिया। अगला प्रश्न है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल देश कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो यह उपलब्धि हासिल किया है भारतीय बाजार, सही उत्तर भारत होगा। अगला प्रश्न है, मई 2022 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व अर्जित करने वाला भारत का पहला कंपनी कौन सा बन गया है? नो डाउट रिलायंस ने यह उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किस संस्था ने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की? तो यह शुरुआत किया गया था एनटीपीसी के द्वारा। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों आप लोग के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, माइक्रो रत्न पीएसयू रेल टेल ने मई 2022 को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कितने राज्यों में कुल कितने रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी? तो टोटल राज्यों की संख्या है 22 और रेलवे स्टेशन की संख्या है 100, यानी 22 राज्य के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 100 ऐसे रेलवे स्टेशन होंगे जहां मुफ्त वाईफाई सेवा उपलब्ध होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में सरकार ने 2024-25 तक कुल कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करने की घोषणा की है? 33। अगला प्रश्न है, मई 2022 में लॉर्सन एंड टूब्रो कंपनी ने
अपनी किन दो सॉफ्टवेयर कंपनियों को आपस में विलय करने की घोषणा की? तो पहली कंपनी है लॉर्सन एंड टूब्रो इंफोटेक और दूसरी कंपनी है माइंड ट्री। दोनों को मिला दिया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में एप्पल को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? उस कंपनी का नाम है सऊदी अरामको। याद रखने वाला फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, सऊदी अरामको एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से दो राज्य देश में जीएसटी पंजीकरण में शीर्ष 2 स्थानों पे रहे? तो पहला है महाराष्ट्र और दूसरा है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किसने सीआईआई अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो संजीव बजाज के द्वारा सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में स्थान ग्रहण किया गया, कार्यभार ग्रहण किया गया। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है डॉक्टर स्वामी ढींगरा। अगला प्रश्न, मई 2022 में बेंगलुरु स्थित किस नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां 100 यूनिकॉर्न बनाने का गौरव प्राप्त हुआ? तो उसका नाम है ओपन। ओपन को यह उपलब्धि हासिल हुई। अगला प्रश्न है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में किया गया नाम से स्याही निर्माण इकाई उत्पादन उद्घाटन किया गया, उसका नाम क्या है? तो वर्णिका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में घोषणा की कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? वह देश है, आप सबको पता भी होगा, श्रीलंका, जहां पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, जन विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन ने रूस यूक्रेन के युद्ध के प्रभाव के कारण 2022 में अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान 4.7% से घटा करके 3% कर दिया है। अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन पशुपालन व डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहां पर हाल ही में एक सीबीडी समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो सही उत्तर आपका होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, 20 अप्रैल 2022 को किस भारतीय कंपनी ने रूस के साथ अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की? वह भारतीय कंपनी है टाटा स्टील। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस योजना को 46,000 करोड़ रुपए आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तार किया गया? योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, पीएमकेएस, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने माझी वसुंधरा अभियान के समर्थन हेतु यूनेप के साथ समझौता किया है? वह राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश कौन था? खरीदार कौन सा इंस्टीट्यूशन था? तो आरबीआई सबसे बड़ा खरीदार उभर करके 21 में आया था सामने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो नेक्सो के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सीआरओपी और पीक्यूएमएस नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। तो यह लॉन्च किया गया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजीव कुमार की जगह किसे 25 अप्रैल 2022 को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न होता है। जो भी बीपीएससी और यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जामिनेशन की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट सीरीज से यह बहुत ही बेहतरीन एपिसोड है, तो आपको जरूर देखना चाहिए। तो सुमन के बेरी उनका नाम है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष बना गया है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 22 में भारत की सबसे बड़ी मोस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई? उस कंपनी का नाम है अडानी विल्मर लिमिटेड। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में सीबीडीटी और सीबीआईसी के तहत कर एकत्र करने के लिए किस बैंक का को अधिकृत किया गया? तो धनलक्ष्मी
सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो उनका नाम है अरविंद कृष्ण को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में अपनी भारत यात्रा के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुजरात के किस शहर में जेसीबी प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया? तो उस जगह का नाम है बड़ोदरा। अगला प्रश्न है, मई 2022 में जारी चेन लिसिस 2021 क्रिप्टो करेंसी गेन वाई कंट्री में भारत की कौन सी रैंक दी गई है? 21 रैंक दी गई है इंडिया को। अगला प्रश्न है, अमेरिका की बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की गई है? उसका तेलंगाना के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी कुरून रिपोर्ट 2022 के अनुसार 40 वर्ष से कम आयु के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? तो मेटा के मार्क जुगरबर्ग को स्वनिर्मित अरबपति के रूप में, मेटा के सीईओ हैं मार्क जुगरबर्ग, उन्हीं को यह उपलब्धि हासिल हुई है उनको। अगला प्रश्न है, वह जनरल इंश्योरेंस कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला उद्योग आधारित डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम शुरू किया है? तो HDFC एग्रो के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य फसल वर्ष 21 और 22 जुलाई से जून तक भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया है? शीर्ष उत्पादक पहले वेस्ट बंगाल था, अब वर्तमान में यह उपलब्धि नंबर 1 हासिल किया है उत्तर प्रदेश ने, यूपी में। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 21 और 22 में भारत में फलों का शीर्ष उत्पादक बन गया है? फल में आंध्र प्रदेश नंबर 1 स्थान को हासिल किया है फल उत्पादन में। दोस्तों, यह आर्थिक घटनासार का आर्थिकी है और मैं बात करना चाहूंगा, अगर देखा जाए तो पार्ट वाइज मैं यह छठा वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं। और घटनासार वन लाइनर जो मैगजीन में दिए हुए हैं उसको मैं आपको 1 से लेकर के और 9 पार्ट के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। आज मैं छठा पार्ट अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट डे आपका 7वां 8वां और 9वां ग्रेजुअली अपलोड हो जाएगा। तो आप जो है ना, एक मार्गदर्शन IAS चैनल के माध्यम से टोटल करंट अफेयर्स अप टू डेट हो सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में 100% स्कोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2022 में किस बैंक को पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक टैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया है? इंडसलैंड बैंक सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा फसल वर्ष 22 और 23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया है? और यह मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, चाहे यह BPSC का अपकमिंग एग्जाम हो, चाहे UPPCSC का अपकमिंग एग्जाम हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 328 मिलियन टन, यानी खरीफ में 163.15 मिलियन टन और रबी में 164.85 मिलियन टन और टोटल 328 मिलियन टन। तो यह आपके लिए मोस्ट VVI है, तो इसको आप राइट डाउन करके और याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में RBI द्वारा किस बैंक पर 36 लाख मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सही उत्तर होगा। अगला बैंक है, टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अप्रैल 2022 में सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर को कितने बिलियन में डॉलर में खरीदा? तो $44 बिलियन पे करके ट्विटर को एलन मस्क ने खरीदा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सी भारतीय उद्योगपति वारन बफे को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बन गया? तो वह गौतम अदानी 123.7 बिलियन डॉलर के साथ यह स्थान उन्होंने हासिल किया।
अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून 2022 तक कहाँ प्रस्तावित किया गया है? तो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा रामानुजम। सही उत्तर होगा। इंट्राडे ट्रेड में 19 लाख करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यू मार्क को हिट करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन गई है। अगला प्रश्न है, 5 अप्रैल 2022 को किस मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, 27 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ा करके कब तक कर दिया है? तो दिसंबर 2024 तक बढ़ाया जा चुका है। अगला प्रश्न, मार्च 2022 में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो डीबीएस बैंक ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के द्वारा भुगतान पर रोक लगाई है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो सही उत्तर तेलंगाना होगा। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहां पर भारत का सबसे बड़ा व्यापार वाणिज्य सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो यह मुंबई में खोला जाएगा। अगला प्रश्न, 8 मार्च 2022 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम से यूपीआई आधारित पेमेंट लॉन्च किया? यूपीआई 123 पे। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यह शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर ने लॉन्च किया हुआ है दोस्तों, तो याद रखना सही। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मार्च 22 में अपनी बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखते हुए किस नए देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया? तो देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया। पाकिस्तान और तुर्की पहले से शामिल है, फिलीपींस को भी शामिल किया गया है। तो कई ऐसे देश हैं जिनको शामिल किया गया है। कौन सी कंपनी मार्च 2022 में बीआईएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काई बेंजीन लैब का निर्माण करेगी? तो यह है पेट्रो प्रोडक्ट्स तमिलनाडु के द्वारा यह कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? तो भारत ने प्रवेश किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मार्च 2022 में एपकाइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है? तो जियोर्स बन गया है पहला प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदारी के रूप में शीर्ष स्थान पे रहा है? कौन सा देश? तो अमेरिका नंबर 1 पे रहा है। मार्च 22 में IFR एशिया अवार्ड्स किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर दिया गया? तो एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ ईयर अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम करने के दिनों की संख्या को बढ़ाकर के 100 से बढ़ा करके 150 दिन कर दिया गया। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए और साथ ही साथ यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए। तो जो इम्पोर्टेंट आर्जिकी है उसको आप लोग याद रखोगे। इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स है दोस्तों, घटना सार से लिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कितने रुपए के सबसे बड़े बैंक घोटाले मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है? तो 22,842 करोड़ के मामले। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संस्था द्वारा कृषि पारिस्थितिकी आधारित जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा लॉन्च किया गया है और यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक एक एक प्रश्न को याद रखने का कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, 2021-22 में पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 21 और 22 में चालू कीमतों पर शक्कर
मूल्यवर्धन में कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? 18.8%। सही उत्तर होगा। आर्थिक समीक्षा 21 और 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई है? तो 8% से लेकर के 8.5%। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में केंद्रीय बजट में राष्ट्रकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो 6.4% अनुमानित किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 22 और 23 में घोषित एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ई पासपोर्ट भारत में किस वर्ष जारी होने लगेंगे? तो 2022 और 2023 में जारी होने लगेंगे। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी की प्रथम महिला चेयरपर्सन जनवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में जारी डेलॉयट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिलेटिंग 2022 रैंकिंग में रिलायंस रिटेल को 56 स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, इस सूची में अमेरिका की वॉलमार्ट को याद रखिएगा शीर्ष स्थान मिला है, नंबर 1 स्थान इसको दिया गया वॉलमार्ट को, और उसके बाद अमेजन इंक का स्थान दूसरा रखा गया, और इसी में रिलायंस रिटेल को जो रैंकिंग मिली है वह 56 मिली है। एक प्रश्न से दोस्तों कई प्रश्न जुड़े हुए होते हैं, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 16 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की? तो नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा 16 जनवरी को। अगला प्रश्न है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने बीजिंग स्थित किस संस्था के उपाध्यक्ष का पदभार जनवरी 2022 में ग्रहण किया? तो उस संस्था का नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB। आप लोग को पता होगा AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसको? उर्जित पटेल को, जो पूर्व आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र का बैंक चुना गया? तो HDFC सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में महारत्न कंपनी गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को एलपीजी सिलेंडर बुक करने के लिए वॉइस आधारित डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने वाली पहली कंपनी बन गई है। BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम यह उपलब्धि दर्ज हुआ है। अगला प्रश्न है, गेल ने हाल ही में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना कहाँ लॉन्च किया गया है? इंदौर में किया गया है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल सही उत्तर होगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है आप लोग के लिए, हाल ही में पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो डाबर इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न। इस तरीके से दोस्तों आज का यह एपिसोड मैं समाप्त करूंगा, और आप लोग निश्चित रूप से कल मैं आप लोग के लिए पार्ट 7 जो कि घटना सार मैगजीन का पार्ट 7 होगा, वन लाइनर प्रश्नों के सीरीज के अंतर्गत। तो अगर आप लोग निश्चित रूप से मार्गदर्शन IAS को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करते हुए एक लाइक आप जरूर करेंगे और शेयर भी आप कर देंगे अपने फ्रेंड सर्किल में। दोस्तों एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आप लोग मार्गदर्शन IAS पे 350 प्लस वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। करंट अफेयर्स और विभिन्न विषय से संबंधित इंफॉर्मेशन है, जो कि पूरी तरीके से जो भी विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करते हो, बीपीएससी की तैयारी करते हो, या यूपीपीएससी की तैयारी करते हो, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा जैसे महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप करते हैं, वहां पे करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से मार्गदर्शन IAS आप लोग के लिए बेहतरीन चैनल साबित होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि अभी तक अगर आप लोग
मार्गदर्शन आईएएस के साथ नहीं जुड़े हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जरूर से जरूर फॉलो कीजिए और निश्चित रूप से यह सहयोगी साबित होगा आपके करियर में। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं और अगले सेशन तक यानी पार्ट 7 तक आप लोगों से मैं इस सेशन को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा और अगला सेशन जल्द ही आप लोग के लिए अपलोड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।